मैं टेम्परेरी मुख्यमंत्री हूँ। मुझे जनता के लिए बहुत सारे काम करने हैं, मगर ये काम मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं परमानेंट मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। कुछ इसी अंदाज में उन्होंने जनता को संबोधित किया और इसी बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत हम करने वाले हैं आज न्यूज रूम की। नमस्कार, स्वागत आपका एमपी न्यूज की खास पेशकश न्यूज रूम में। मैं हूं निधि आपके साथ। और जैसा कि मैंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है। फिलहाल उपचुनाव का समय चल रहा है और ऐसे में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बड़े बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक भाजपा की बात है तो हम कह सकते हैं कि फिलहाल अब ग्वालियर चंबल के बाद शिवराज सरकार का, या ये कह सकते हैं भाजपा का जो पूरा फोकस है वो अब मालवा निमाड़ पर शिफ्ट हो गया है। और इसी क्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ के विधानसभा क्षेत्रों में पहुँच रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियाँ कर रहे हैं और साथ ही साथ जनता को कई सौगातें भी दे रहे हैं। आगरमालवा जिले के बड़ौद पहुंचे सीएम शिवराज ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा को जिताने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसानों के लिए जो बीमा राशि आई है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, फिर से जांच कराई जाएगी और सही बीमा राशि किसानों तक पहुंचाई जाएगी। इसके बाद सीएम चौहान ने अपने आप को टेम्परेरी मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि ये सारे काम मैं तभी कर पाऊंगा जब आप मुझे परमानेंट मुख्यमंत्री बनाएंगे। अभी मैं टेम्परेरी हूं, इसीलिए भाजपा को आगर बड़ौद से जिताइए। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 सीटों पर होने जा रहे इस मिनी विधानसभा चुनाव की अहमियत को बखूबी समझ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो अब स्थिरता चाहती है, पूर्ण बहुमत चाहती है। तो इसी कड़ी में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की जा रही है, जनसभाएं की जा रही है। अब देखना होगा कि इसका कितना फायदा भाजपा को मिल पाता है। बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने से ही कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकेगी और ये बात कांग्रेस बखूबी समझ चुकी है। महत्वपूर्ण है चंबल अंचल की 16 सीटें जिन पे पूरा फोकस किया जा रहा है। अब यहाँ पर माना जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पकड़ सबसे मजबूत है, युवाओं के बीच वे काफी लोकप्रिय है। अब सिंधिया के प्रभाव को कम करने के लिए कांग्रेस कौन सा नया प्लान लेकर आई है वो आपको बताते हैं। कांग्रेस अब नए समीकरण के तहत सचिन पायलट को चुनाव प्रचार के लिए लाने की तैयारी कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अब सचिन पायलट चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। वे कांग्रेस के स्टार प्रचारक माने जाते हैं और युवाओं में उनकी काफी मजबूत पकड़ है। ग्वालियर में उपचुनाव के प्रचार के लिए सचिन पायलट ने भी सहमति दे दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से फोन पर उनकी चर्चा हो गई है और इसके बाद उन्होंने सहमति दी है कि वे ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रचार जरूर करेंगे। सचिन पायलट के जरिए गुर्जर वोटों को साधने की भी कांग्रेस की कोशिश होगी। और आपको बता दें कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश में सचिन पायलट चुनाव प्रचार प्रसार कर चुके हैं। तो कांग्रेस का ये नया प्लान है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपोजिट सचिन पायलट को उतारा जाए, क्योंकि वे भी युवाओं में अच्छी पकड़ रखते हैं। आगे बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। मध्य प्रदेश में फिलहाल नालायक पॉलिटिक्स जो है वो भी काफी चर्चाओं में बनी हुई है। काला पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का एक बयान चर्चाओं में है, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तुलना वर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान से की और किस तरह से कमलनाथ ने जनता को नई सौगातें दी वो भी बताया। और साथ ही साथ सीएम शिवराज पर आरोप लगाया कि वे खुद को जितना लायक बताने की कोशिश कर रहे हैं उतने वे है नहीं। तो ये कुछ शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है जो कि काफ़ी चर्चाओं में है। लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि फिलहाल इस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग राजनीति में ठीक नहीं है, क्योंकि फिलहाल हम जैसे कि उपचुनाव का मौसम है तो एक एक जो बयान है वो पार्टी के लिए भारी भी पड़ सकता है या फिर पार्टी को जिता भी सकता है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि संयमित होकर बयान दिए जाएं। खैर, हम आगे बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। बात करेंगे विधानसभा सत्र की। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र महज 90 मिनट में 5 विधेयक पारित होने के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। ये अब तक का सबसे छोटा विधानसभा सत्र कहा जा सकता है। सत्र प्रारंभ करते हुए अध्यक्ष ने सबसे पहले दिवंगतों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर फिर 5 मिनट के लिए सत्र को स्थगित कर दिया था और इसके बाद दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू की गई। विधानसभा की कार्रवाई सबसे कम समय के लिए महज 1.5 घंटे में ही संपन्न कर दी गई। इस दौरान सदन में सभी सदस्य अपनी अपनी सीट पर बैठे रहे। गनीमत रही कि कोई हंगामा इस बार नहीं हुआ है। 5 विधेयक पर संशोधन पारित कर दिए गए हैं। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर रह सकता है और इस कानून के अनुसार ये सत्र बुलाना जरूरी था।
और इसी के तहत विधानसभा सत्र बुलाया गया। विपक्षी दलों की सहमति से इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी और जो विधेयक थे वो पहले से तय किए गए थे, इसलिए ज़्यादा समय भी नहीं लगा और बिना किसी विरोध के ये कार्रवाई जो है, ये सदन का जो सत्र था वो संपन्न भी हो गया। एक और अपडेट आपको बता दें, प्रदेश भर में सोमवार को 5 महीने बाद सरकारी और निजी स्कूल्स खुल गए हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्र स्कूल पहुंचे। डाउट्स क्लियरिंग क्लास मात्र 1 से 2 घंटे तक ही लगी और बच्चों को माता पिता की सहमति पत्र के साथ ही स्कूल में प्रवेश दिया गया। ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान आ रही समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए छात्र छात्राएं जो हैं वो सोमवार को स्कूल पहुंचे और विद्यार्थियों को स्कूल आने के लिए अपने माता पिता से अनुमति पत्र लाना अनिवार्य रखा गया था। इसके बाद ही क्लास में प्रवेश दिया गया है। शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने के लिए ही अनुमति दी गई थी और कोविड-19 की जितनी भी गाइडलाइंस है उनका पालन भी अनिवार्य किया गया था। स्कूलों में सिर्फ 50% टीचर्स को ही अलाउ किया गया था। स्कूलों ने भी सिर्फ 50% टीचर्स की ही ड्यूटी लगाई थी और एक क्लास में 10 से 12 बच्चों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। 10 से 12 बच्चे ही अलाउड थे और उनकी बैठक व्यवस्था भी दूर दूर रखी गई थी क्लास में और साथ ही साथ स्कूलों में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की भी पूरी व्यवस्था की गई थी। तो गाइडलाइंस के पालन के तहत एक बार फिर प्रदेश में स्कूल्स जो हैं वो खुल चुके हैं। अब अंत में बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर। तो मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जो सरकार है वो दोबारा लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। हालांकि इस तरह की अफवाहें काफ़ी चल रही है कि फिर से लॉकडाउन हो सकता है, लेकिन सरकार इसके पक्ष में नहीं है, ये साफ कर दिया गया है। अब अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। हॉटस्पॉट भोपाल हो या इंदौर, यहाँ पर जो संक्रमण है वो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और राज्य समेत पूरे देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है। यह हम स्पष्ट कर दें, किसी भी तरह के सोशल मीडिया पर अगर आपको कोई मैसेजेस मिल रहे हैं दोबारा लॉकडाउन को लेकर तो वो पूरी तरह से गलत हैं, अफवाहें हैं, उन पर भरोसा ना किया जाए। कुछ आंकड़े हम आपके सामने रख देते हैं। तो मध्य प्रदेश में अब तक 1,05,644 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 1,970 की मौत हुई है और फिलहाल एक्टिव केसेस 22,300 बने हुए हैं। इंदौर की बात करें तो 19,518 केसेस फिलहाल कुल संक्रमित हो चुके हैं। 499 की मौत हुई है और 14,964 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। भोपाल में बात करें तो 14,874 केसेस कुल हो चुके हैं। 358 लोगों की मौत भी हुई है। ग्वालियर में कुल संक्रमित 9,133, जबलपुर में 7,636, मुरैना में 2,428 तक पहुंच गई है संख्या। उज्जैन में 2,565, खरगोन में 2,839, नीमच 1,788, सागर में 1,977 हो चुके हैं, बड़वानी 1,624, रतलाम में 1,734 और इसी तरह रीवा में भी 1,443 कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। तो संक्रमण अपनी रफ्तार पकड़ चुका है, तेजी से फैल रहा है, लेकिन इन सब के बीच प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अपनी जो सर्विसेज हैं वो जनता तक पहुंचा रहा है, लेकिन ऐसे में जनता का सहयोग भी अपेक्षित है। तो आप भी अपना सहयोग दें, खुद भी सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी सेहत का पूरी तरह से ख्याल रखें। एमपी न्यूज़ की न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स, लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।